अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलें, पहले मैं फुल स्क्रीन पे करूंगा आप लोगों के लिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। पहला हमारे पास जो सवाल है वो है व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर। इन जावास्क्रिप्ट द कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इज अ कॉन्साइज वे टू राइट सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर है वो ऐसा कॉन्साइज वे है कि आप जो है सिंपल जो है कंडीशनल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑफन यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट व्हेन यू हैव अ सिंगल कंडीशन सिंपल कंडीशन टू इवेल्युएट। कह रहे ये जो अक्सर इस्तेमाल होता है ये इफ एल्स के शॉर्ट हैंड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जब आपके पास क्या हो, सिंपल कंडीशन हो इवेल्युएट करने के लिए, रन करने के लिए, या किसी कंडीशन की बेस पर आप किसी कोड को एग्जीक्यूट करवाएं या रन करवाएं। तो चले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलेंगे और मैं सबसे पहले CMD ओपन करूंगा अपना और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा पहले मैं फुल स्क्रीन पे करूंगा, इसको थोड़ा सा जूम करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा CD डेस्कटॉप एंड CD जावास्क्रिप्ट और देन जावास्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद सिंपली कोड डॉट हिट इंटर। आज मैं बिल्कुल भी जो है CMD का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। आज हम अपना जो तरीका है विजुअल स्टूडियो के जरिए से जो फोल्डर बनाते फाइल बनाते उस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ CMD की कमांड्स आपको याद हो गई होंगी, तो आप चाहें तो CMD से बना लें, चाहें तो यहाँ से बना ले, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर के नाम से एक फोल्डर। तो ऑपरेटर, तो ये मैंने एक फोल्डर बनाया ना, उस फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल बनानी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक ternary.js के नाम से और एक और फाइल बना दो यहाँ पे index.html के नाम से। ठीक है, ना एक बॉयलर प्लेट जनरेट करवा दो। ठीक है, बॉयलर प्लेट जनरेट होने के बाद यहाँ पर आप सिंपली लिख दो टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, और एक H1 में डाल दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट की फाइल, मतलब अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको मैं अटैच करवा लूंगा। मैंने अटैच करने के बाद राइट क्लिक करूंगा एंड देन ओपन विद मैं लाइव सर्वर करूंगा, तो ये हमारा ब्राउजर पे ओपन हो गया। देन मैं इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ पे अपना कंसोल खोलूंगा और जितने भी कंडीशन के बेस पे जो भी कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा वो सारा यहाँ पर कंसोल में हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो चले अब हम अपना जो है जावास्क्रिप्ट के फाइल पर चलते हैं। ठीक है, तो हम आ गए जावास्क्रिप्ट की फाइल पर। देन जावास्क्रिप्ट की फाइल पर आने के बाद सबसे पहले मैं अगर आपको समझाऊं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट x इज इक्वल टू 10। अब देखें, जब भी हम इफ एल्स के साथ किसी कंडीशन लगाते थे और किसी कोड को रन करते थे तो हम ऐसे लिखते थे कि अगर मेरा x बड़ा हो मतलब 5 से तो डू समथिंग कुछ कर दो। ठीक है, एल्स अगर वो क्या नाम है कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तब भी आप कुछ करोगे तो डू समथिंग इफ डू समथिंग। ठीक है, समथिंग ही लिख देता हूँ ताकि, और देखें अब देखें ये 3-4 लाइनों का कोड बन रहा है। अब हम इसको एक लाइन में अगर करना चाहते हैं, एक सिंपल तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और इसको पूरा एक लाइन में कन्वर्ट करके अपना कोड जो है एग्जीक्यूट करा लेंगे। ठीक है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स जो स्टेटमेंट है और जो टर्नरी ऑपरेटर है वैसे तो है शॉर्ट हैंड इफ एल्स का, लेकिन इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो हम वो डिफरेंसेस भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हम टर्नरी ऑपरेटर को लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर देखिए, सबसे पहले मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर मेरा x ग्रेटर होता है 5 से। ठीक है, देन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप ये याद रखें कि पहले आपने राउंड ब्रैकेट्स लगाने, उसके अंदर कंडीशन देनी है। कंडीशन देने के बाद आपने एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क देने के बाद अब आप जो कोड उस कंडीशन की बेस पे रन करना चाहते हैं वो कोड लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वापस ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे ना लेट y नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा और उसको एक एम्प्टी छोड़ दूंगा और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करूंगा। ठीक है, उसको वैल्यू में जो हमने कंडीशन लगाई है उस कंडीशन की बेस पे उसके y की वैल्यू को सेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा अगर मेरी x बड़ा हो जाता है 5 से
तो आप y के अंदर ये सेट कर दो, क्या सेट करो कि x इज ग्रेटर, ठीक है। अगर नहीं होता, अगर ग्रेट यानी कि अगर y जो मेरा x है अगर वो 5 से बड़ा नहीं होता है, तब आपने क्या करना है, तो पहले फिर मैं लगाऊंगा कॉलन, कॉलन लगाने के बाद मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू, यहां पे कर दो x इज स्मॉलर, ठीक है, ये मैंने लिखा। एंड यहां पर कंसोल डॉट लॉग में मैं यहां पर y की वैल्यू को प्रिंट करवाने वाला हूं। अब देखिए, अब मैं इस कोड को थोड़ा और आपके लिए इलेबोरेट करता हूं और अच्छे से समझाता हूं। देखिए, पहले मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और x नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया और उसको एक वैल्यू असाइन किया 10। फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया है, उसको मैंने नाम दिया y और उसको कोई वैल्यू मैंने असाइन नहीं की, उसको मैंने एक एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे एक कंडीशन दी कि अगर मेरा x बड़ा होता है 5 से, देन मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैं वो चीज दूंगा कि मेरी अगर कंडीशन ट्रू होती है तब कौन सा कोड मेरा रन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो मेरा वेरिएबल y है ना, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरे वेरिएबल y के अंदर आप जो है ना ये जो वैल्यू है y को ये असाइन कर दो। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है x इज ग्रेटर, आप असाइन कर दो। एल्स यानी कि अगर ये कॉलन लगाएंगे, अगर मेरी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, यानी कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है, तो आप ऐसा करना कि y के अंदर ये वैल्यू असाइन कर देना कि x इज स्मॉलर। देन फिर मैंने क्या करा है, मैंने फिर ये करा है कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर y को प्रिंट करवा दिया। नाउ चलें अब हम अपने ब्राउजर ओपन करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर। अगर आप थोड़ा सा जूम करो, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है x इज ग्रेटर, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूं ना, अब देखिए ये कंडीशन हो रही है फॉल्स, ठीक है। हमने x को क्या वैल्यू दी 10, अब x के पास क्या है वैल्यू 10, अब वो क्या 10 बड़ा है 12 से? बिल्कुल भी नहीं, 10 तो ग्रेटर नहीं है 12 से। तो उस सूरत में ये कंडीशन जो है हमारे, ये जब कंडीशन उसने देखी कि भाई ये कंडीशन हो रही है फॉल्स, तो वो सीधा पहले इस कोड से वो बाहर आएगा x इज ग्रेटर वाले से, और जो x इज स्मॉलर है कॉलन के बाद वाला जो हमने y को वैल्यू सेट किए वो हमें रन करके देगा। तो सिंपली ये देखिए क्या दे रहा है, x इज स्मॉलर, ठीक है, क्या दे रहा है, x इज स्मॉलर, ये हमें उसने रन करके दे दिया। अब देखिए, अब इसके अंदर जो इफ एल्स के अंदर जो है ना, हम मल्टीपल कंडीशन को रन कर सकते थे, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन को। मिसाल के तौर पे अगर मैं f के अंदर इफ के अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कि अगर मेरा x बड़ा होता है 5 से, तब आप ऐसा कर दो कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में कुछ लिख दो, समथिंग डाल दो, ठीक है, और ये भी डाल दो। और अगर कोई फंक्शन में रन करवाना चाहता हूँ, अगर मैंने कोई वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन किया, जैसे लेट नेम इज इक्वल्स टू मान लो अब्दुल्ला, ये मैंने असाइन किया है ABDULLA अब्दुल्ला, तो ऐसा करो मुझे कंसोल डॉट लॉग के अंदर वो पहले ये भी रन कर दो और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मेरा जो है ये नेम भी प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मल्टीपल जो है ना कोड के जो ब्लॉक है, मल्टीपल जो कोड का ब्लॉक है हम वो रन करवा सकते हैं इफ एल्स के साथ, ठीक है। लेकिन जो टर्नरी ऑपरेटर है हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम एट अ टाइम सिंगल एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, सिंगल एक्सप्रेशन को ही रन करवा सकते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए किन किन चीजों का डिफरेंस है। एक तो लिखने का तरीका, सबसे पहले सिंटैक्स, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है, सिंटैक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंटैक्स का फर्क है। देन फिर क्या किस चीज का फर्क है, फिर हमारे पास फर्क है कि वी कैन नॉट राइट मल्टीपल, वी कैन नॉट राइट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, मल्टीपल कोड के ब्लॉक को हम राइट नहीं कर सकते, ना ही वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये डिफरेंस है हमारा किसके साथ, इफ के साथ। ये जो है ना, यानी कि इफ के साथ उसका क्या डिफरेंस है, एक तो सिंटैक्स का फर्क है, लिखने का तरीका, दूसरा हम मल्टीपल जो ब्लॉक है कोड को उसको भी हम रन नहीं कर सकते। अब देखेंगे सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना कि अगर मैं यहाँ पे मतलब ये देखें, अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करूं, यहाँ पे लिखूं एंड, अगर मेरा x लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है, ठीक है, और x तो लगाना भूल गया, ठीक है, x लिख दिया और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आपने मेरी अगर पिछली वीडियो
देखी होगी तो आपको पता होगा ये एंड ऑपरेटर क्या करता है। इस एंड ऑपरेटर में सिंपली से आपकी जो दोनों कंडीशन है ये ट्रू होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये टर्नरी ऑपरेटर के साथ ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या, अगर मेरा x ग्रेटर होता है 5 से, ठीक है, एंड और अगर मेरा x लेस देन इक्वल्स टू होता है 10 के, यानी कि या तो वो 10 के बराबर हो जाए या 10 से छोटा हो जाए मेरे से, तब आपने क्या रन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो ये देखें अभी ये हमें क्या प्रिंट करके दे रहा है, x इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि दोनों बिहाफ पे जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू हो रही है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब आपके पास जो ये जो कोड है वो रन होगा। ये जो आपने x इज ग्रेटर है ये तब रन होगा, इनके y के अंदर जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये हमारा रन होगा, ठीक है। अदरवाइज ये एल्स वाला जो पार्ट है, हमने जो कॉलन के बाद जो असाइन दिए हुए है y को असाइन किए वैल्यू, वो हमारी रन होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूं ना, देखें अब ये देखें, ठीक है। तो एक ओके, मैंने फाइल को सेव नहीं किया, अगर मैं सेव कर दूं और मैं यहाँ पे अब देखूं और देन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन जो है हम रन नहीं कर पा रहे, तो एक्स इज स्मॉलर असल में चलना चाहिए था। तो ये 1 मिनट, एंड अगर मेरा एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12 होता है, ठीक है, यानी कि या तो, अच्छा मैं ये कह रहा था या तो 12 से छोटा हो जाए या 12 के बराबर हो जाए। अब देखिए उस सूरत में ये क्या हो रहा था, ये ग्रेटर क्यों दे रहा था, ये ग्रेटर इसलिए दे रहा था क्योंकि ये जो हमारा x है ये 12 के बराबर नहीं हो रहा था लेकिन 12 के छोटा हो रहा था, इसलिए ये अभी भी दे रहा था कि x का, सॉरी ये इसलिए हमें भी अभी भी दे रहा था कि x इज ग्रेटर, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पर जो है ना इसकी वैल्यू 20 कर दूं ना, अब देखिएगा, अब हम देख लेते हैं कि क्या, अब देखें अब क्या कह रहा है, एक्स इज स्मॉलर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कमेंट लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।